यार सोचो जरा, एआई दुनिया पे राज कर रहा है। सब जगह सुना है ना, यही हमारे जॉब्स ले लेगा, रोबोट सब कुछ कंट्रोल करेंगे। न्यूज हो, सोशल मीडिया हो या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप्स, हर जगह एआई का डर है। और सच बताऊं, सुनने में काफी डरावना लगता है ना? लेकिन रुको जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एआई सब कुछ ओवर हाइप्ड करेगा वाली बातें ओवर हाइप्ड है? अगर मैं आपको इस वीडियो के एंड तक ये प्रूफ करके दिखाऊं कि एआई कभी हमें ह्यूमंस को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता, कैसे लगेगा? साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कुछ सीरियस मिथ बस्टिंग। आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा असली सच, क्यों एआई चाहे जितना स्मार्ट हो जाए, वो कभी ह्यूमन क्रिएटिविटी, इमोशंस और इंजेन्युइटी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बिलीव मी, ये जो फैक्ट्स मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, उनके बाद आपकी सोच पूरी बदल जाएगी। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो लिटरली आपका माइंड ब्लो कर देंगी। और क्या पता, एआई वाले फ्यूचर को लेकर आप थोड़ा रिलैक्स फील करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि हम इंसान कैसे एआई के साथ टीम बनाकर दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जर्नी है इंसान की ताकत को समझने की, एआई के साथ रिश्ता बनाने की और फ्यूचर को नए नजरिए से देखने की। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आप किसी भी एआई से कितने ज्यादा पावरफुल हैं? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम करेंगे एआई मिथ्स को पब्लिकली एक्सपोज। आज हम देखेंगे कौन है असली बॉस, कोल्ड लॉजिकल मशीन्स या वार्म क्रिएटिव ह्यूमंस। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स खुद सोच सकती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं। जब लोग एआई के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? टर्मिनेटर, स्काईनेट, ब्लैक मिरर, ब्लेड रनर, वेस्टवर्ल्ड, मतलब एक ऐसी फ्यूचर जहां इंसान और मशीन एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। डरावना है ना? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ये सब साई-फाई फिल्म्स से बहुत दूर है रियलिटी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सब सच नहीं है तो फिर एआई क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स ब्रेक डाउन एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को स्मार्ट बनाती है। स्मार्ट मतलब ये कि कंप्यूटर खुद से सीख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ डेटा के बेसिस पर। आपने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में सुना होगा, ये सब एआई का ही पार्ट है। लेकिन क्या एआई इंसानों जैसा सोच सकता है? क्या एआई एक्चुअल क्रिएटिविटी या इमोशन समझ सकता है? नॉट रियली। एआई कितना भी स्मार्ट हो जाए, वो इंसान की क्रिएटिविटी, इमोशंस या इंट्यूशन को कभी मैच नहीं कर सकता। एआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है और ये टूल जरूर है, पर इंसानों का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं। और यही बात आज हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि एनहांस करता है। ये हमारी कैपेबिलिटीज को सुपरचार्ज करता है। हम ह्यूमंस इरिप्लेसेबल हैं। तो शुरू करते हैं क्रिएटिविटी से। देखिए, एआई कितना भी डेटा प्रोसेस कर ले, लेकिन वो ट्रूली नए आइडियाज नहीं बना सकता। हाँ, एआई एक पेंटिंग बना सकता है, एक गाना कंपोज कर सकता है, लेकिन क्या वो इंसानों की तरह क्रिएटिव प्रोसेस फॉलो कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, अगर एआई को मोनालिसा बनाने के लिए कहा जाए, हाँ शायद वो कुछ बना देगा, लेकिन क्या उसमें लियोनार्डो दा विंची की तरह इमोशन और पैशन होगा? बिल्कुल नहीं। एआई बस डेटा को मिक्स कर सकता है, लेकिन वो ट्रू क्रिएटिविटी का एसेंस कैप्चर नहीं कर सकता। आपको पता है, 2018 में एक एआई जेनरेटेड पेंटिंग 4,32,500 में ऑक्शन हुई थी, लेकिन क्रिटिक्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उस पेंटिंग में वो ह्यूमन टच नहीं था जो एक रियल आर्टिस्ट की पेंटिंग में होता है। यही है असली क्रिएटिविटी की पावर। आप में से हर एक इंसान क्रिएटिव है। जब आप अपने बच्चे को एक नई कहानी सुनाते हैं या ऑफिस में कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन देते हैं, ये सब क्रिएटिविटी का ही कमाल है। एआई कभी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। याद रखिए, क्रिएटिविटी इंसानों का फोर्टे है। एआई कभी ओरिजिनल आइडियाज को कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकता, ये बस एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करता है। लेकिन ह्यूमंस, हम हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं। यही हमारी सुपर पावर है। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ये दो स्किल्स इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें एआई से अलग करती हैं। देखिए, एआई को आप जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिखाएंगे वो वही करेगा, लेकिन जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तब क्या होगा? यहाँ एआई की लिमिटेशंस सामने आ जाती हैं और इंसान का दिमाग शाइन करता है। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन एआई होते तो क्या वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी बना पाते? शायद नहीं। आइंस्टाइन ने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स को देखा और कुछ ऐसा सोचा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं सोचा था।
यही है ट्रू क्रिटिकल थिंकिंग की पावर। सिर्फ साइंस में ही नहीं, हर फील्ड में ये स्किल्स जरूरी हैं। स्टीव जॉब्स ने सोचा मोबाइल फोन्स को स्मार्ट कैसे बनाया जाए, एलन मस्क ने प्लान किया कार्स को सेल्फ ड्राइविंग कैसे बनाया जाए। इन लोगों ने वो पॉसिबिलिटीज देखी जो दूसरों ने नहीं देखी। एआई के पास ये लेवल की क्रिएटिविटी और इंट्यूशन नहीं है। आप में से हर एक इंसान इन स्किल्स का यूज करता है। जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं या फिर जब आप ऑफिस में कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही रिजल्ट है। याद रखिए, जब कोई कहे कि एआई सब कुछ कर लेगा तो सोचिए कि आइंस्टाइन, जॉब्स और मस्क जैसे इनोवेशंस सिर्फ ह्यूमन माइंड से ही पॉसिबल है। हमारा दिमाग एक पावरफुल टूल है, इसे रेगुलरली यूज कीजिए और अमेजिंग रिजल्ट्स देखिए। अब आते हैं एक और अमेजिंग ह्यूमन क्वालिटी पर, अडेप्टेबिलिटी। हम इंसान कितने कूल हैं, है ना? हम हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, नए एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और इवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन एआई तो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग डेटा पे ही सीख सकता है। उसे कुछ नया सिखाना हो तो उसका पूरा सिस्टम अपडेट करना पड़ता है। ह्यूमंस, हम हर दिन हर पल कुछ न कुछ नया सीख लेते हैं। आपको पता है, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं आपके ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। यही है हमारी ब्रेन की अडेप्टेबिलिटी। एआई के पास ये सुपर पावर नहीं है। एआई एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जो सिर्फ सिलेबस रटता है, लेकिन इंसान, हम तो एग्जाम हॉल में भी नए आइडियाज सोच लेते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। आप सब ने अपनी लाइफ में कितनी बार अडेप्ट किया होगा, है ना? नया स्कूल, नई जॉब या फिर लॉकडाउन के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम, हर बार आपने खुद को एडजस्ट किया। ये अडेप्टेबिलिटी एआई के बस की बात नहीं है। अब बारी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मॉरल और एथिकल डिसीजन मेकिंग। एआई एक प्री डिफाइंड कोड के बेसिस पर डिसीजंस लेता है, लेकिन इंसान, हम अपने वैल्यूज, एक्सपीरियंसेस और सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। जरा सोचिए, अगर एआई को कोड का जज बना दिया जाए, क्या वो एक इंसान की इमोशंस, उसकी सर्कमस्टेंसेस को समझ के मॉरली करेक्ट डिसीजन ले सकता है? बिल्कुल नहीं। ये काम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। एथिक्स और मोरालिटी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। इनमें राइट या रॉन्ग का क्लियर कट आंसर नहीं होता। हर सिचुएशन अलग होती है और हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं। एआई इन न्यूआंसेस को समझ नहीं सकता। आप सब ने अपनी लाइफ में कितनी बार एथिकल डिसीजंस लिए होंगे, चाहे वो ऑफिस में हो या पर्सनल लाइफ में। ये एबिलिटी तो सिर्फ ह्यूमंस के पास ही है। अब आखिरी बात, एआई को हम एक दुश्मन की तरह क्यों देख रहे हैं? एक्चुअली एआई तो हमारा हेल्पर है। एआई एक पावरफुल टूल है, बस उससे सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला इंसान चाहिए। एआई को एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह समझिए। बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान ही उसकी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। एआई हमारी लाइफ को ईजियर बना सकता है। रेपिटेटिव टास्क्स में, डेटा एनालिसिस में या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में एआई हमारी मदद कर सकता है। इससे हम अपना टाइम और एनर्जी क्रिएटिव और मीनिंगफुल कामों में लगा सकते हैं। याद रखिए, एआई हमारी जगह नहीं ले सकता है। ये हमें सशक्त बनाने के लिए यहाँ है, लेकिन जो क्रिएटिविटी, इमोशंस, क्रिटिकल थिंकिंग और अडेप्टेबिलिटी ह्यूमंस में है, वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फाइनल कंक्लूजन। एआई कितना भी एडवांस हो जाए, वो कभी इंसानों को फुली रिप्लेस नहीं कर सकता। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी यूनिकनेस, हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमोशंस और हमारी एबिलिटी टू अडेप्ट एंड इवॉल्व। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि एआई सब कुछ टेक ओवर कर लेगा, तो उन्हें इन सारी बातों की याद दिलाना, हम इंसान हैं और हमारी यूनिकनेस कोई मशीन रेप्लिकेट नहीं कर सकती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी लाइफ में कब ऐसा फील किया जब आपकी कोई ह्यूमन क्वालिटी एआई से बेटर साबित हुई? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना न भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस न करें। रिमेंबर, स्टे यूनिक, स्टे ह्यूमन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।